बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ। अच्छा, कब गए थे? और मैं पैदाइश मेरी इंडिया की थी, इसलिए मैं इंडिया गई हुई हूँ। कब गई थी इंडिया? वो छोटी थी जब गई थी, मगर कोई भी जहाज अगर हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको हैक करने की पावर भी पाकिस्तान के पास है। बांग्लादेश, नहीं। इंडिया। इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है, बनाने वालों ने खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दी हैं गाड़ियाँ, हम पानी से चला रहे हैं। खुद बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं जूम क्लासेस लेती हूँ। वैसे मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। माइग्रेशन क्यों की? माइग्रेशन कैसे आई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पीछे मेरे डैडी आए थे। हरिद्वार के पास जहाँ हिंदुओं का धान है, वहाँ पे रहते हैं मेरे रिश्तेदार। सलेमपुर गढ़ मुसलमानों का गाँव है। ये नालियों में खून जाता है तो उन्हें गुस्सा जाता है, हमारी गौ माता का खून जा रहा है। मुझे तो कुछ सही बात बताओ ना, मुझे हमेशा ही इंडिया ही पसंद है, पता नहीं मैं क्यों पाकिस्तान में हूँ। गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दो, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनको बम लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। दो हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगे कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो मुसलमान। तो दोस्तों, पाकिस्तानी चाचा ने अपने ही देश की पोल खोल के रख दिया, जिसे सुनकर पाकिस्तानियों को पैरों तले जमीन खिसक गई। और मजेदार बात तो ये है कि उन्होंने भारत की तारीफ की, क्योंकि पाकिस्तानी चाचा ये तो समझदार लगते हैं और पढ़े लिखे भी, और बोले कि भारत में तो बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है और हर कोई न कोई कुछ न कुछ बन ही रहा है। जैसे ये बात कही पाकिस्तानियों के सामने तो लोग हैरान हो गए। और दोस्तों, इन्हीं में से कुछ मदरसा छाप ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास पावर बहुत है, हम दुनिया के सबसे तेज हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि हम पानी से जहाज उड़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ बड़े बड़े बातें ही कर सकते हैं, भले ये भीख मांग के खाएंगे, लेकिन ये बात करेंगे बहुत बड़ा बड़ा। और पाकिस्तानी चाचा ने यह भी कहा कि 1987 में भारत की दिल्ली वो गए थे। उन्होंने कहा कि हालात उस वक्त देखा था, बोले कि दिल्ली की हालत उस समय पाकिस्तान से बेहतर थी। जब ये चाचा ने पाकिस्तानी लोगों को ये बात बताई तो उनके होश उड़ गए और वहाँ पे मौजूद लोग कहा कि हमारी मीडिया तो हमें उल्टा दिखाती है। और दोस्तों, ये हकीकत भी है, पाकिस्तानी मीडिया हमेशा अपने लोगों को गुमराह करती है। भारत के विकास को कभी नहीं दिखाई, बल्कि झूठी कहानी बनाकर भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन इनके जैसे लोग जब खुद भारत जाकर हकीकत देख चुके हैं तो वह इन झूठ पर यकीन नहीं करते। खैर, चलिए देखते हैं कि सच्चाई सुनकर पाकिस्तानी क्या कुछ कहते हैं। अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारत पेट्रोल, डीजल, लिथियम आयन बैटरी से जान छुड़वा रहा है। नमक से चलने वाली गाड़ियां भारत बनाने वाला है, इससे चाइना से भी ज्यादा मजबूत होने वाली हैं। जहन, आपको क्या लगता है? वो कोशिश करते हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में खूबसूरती हम पर तो नाजिल हुई है, क्या बात कर रहे हैं? हुई है ना, बनाने वालों ने खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, आप मानते हैं? हुआ के नहीं, आज़ाद हुआ के आप कैसे कह सकते हैं वहाँ खूबसूरती नहीं है, यहाँ नहीं है? कुदरत वहाँ भी है, यहाँ भी है ना, लेकिन वो देखें उधर कम मुसलमान है, इधर ज़्यादा मुसलमान है। ये खूबसूरती है? तो खूबसूरती की बात नहीं है, एक अक्ल भी होनी चाहिए। वो उधर कम मुसलमान है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आबादी के लिहाज से भी टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें ना कि अगर कोई दूसरे ममालिक का कोई भी जहाज़ अगर हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको हैक करने की पावर भी पाकिस्तान के पास है। उसका जहाज हैक किया, ये बताएं। अभी लंदन हैक नहीं किया था हमने, वो गिर गया था, का वास्ता है ये ना बोले हैक नहीं किया था हमने। गिर गया था जहाज में, पकड़ा था उसे, पकड़ा था, बाद में बड़ी इज्जत से प्रोटोकॉल से वापस भी भेजा था। हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दी हैं गाड़ियाँ, हम पानी से चला रहे हैं। कहाँ चल रही हैं? चल रही हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ चल रही है? हो रही है ना, चल कहाँ रही है? चलेंगी इंशाल्लाह चलेंगी। पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी आएगी। बरसों पुरानी किताबें हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो कौन सा टैलेंट आएगा हमें? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं जूम क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन लेती हूँ। यूएई के बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम लोग टीच करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एजुकेशन से जो है अवेयरनेस नहीं है या हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस बात यह है कि देखिए, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे है, हमारे अपने नेशनल लेवल पे वो चीज़ें नहीं उस तरह से हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। पाकिस्तान में किताबों जो सिलेबस है वो कब अपडेट हुआ था लास्ट टाइम? बिल्कुल अपडेट होते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मुझे नहीं लगता। आपको सही लगता है? हाँ, मुझे सही लगता है, मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। क्यों नहीं कर रहे हम तरक्की? अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई होंगी, कुछ ज़्यादा नहीं। कौन सी चीज़ें? ये तो मुझे नहीं पता। कोई चीज़ नहीं हमने अपनी बनाई, कोई तक बाहर से आती है हमारी। तो वही ना, पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर रहा। हमारे पास इतना जहन नहीं, इतना अक्ल नहीं है ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा।
साइंस नहीं हमारे पास। जब हमारे पास साइंस होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन पाकिस्तानी साइंस को मानते भी तो नहीं है। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी है। अब ये देखें, पाकिस्तान के पास जो जेट तैयारे बने हैं, F-17 तैयारा है, भारत के पास नहीं है। किसने बनाया? पाकिस्तान ने खुद बनाया है। 17 किसने बनाया? F-17 पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर इश्तराक से बनाया। चाइना, वो चाइना ने बनाया। पाकिस्तान का नाम तो सिर्फ एक हम लोगों ने साथ जोड़ा हुआ है, सिर्फ इज्जत बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी तो चाइना की है। टेक्नोलॉजी जरूर चाइना की है। कोई आप स्कूल जाते हो? यस। कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हो। इधर आओ। स्कूल के अंदर लैब्स में पढ़ाया जाता है आपको? नो। लैब्स में नहीं ले जाया जाता? टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो समझाते हैं आपको? यस। वो समझाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता? कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं बताते? लैब्स के अंदर भी नहीं लेके जाते? बुक्स है खाली। लैब्स नहीं है, बस बुक्स है। ये देखे ना, यही तो मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं है ना यहाँ पर। मेरी सुजुकी कल्टस में मैं आई हूँ। पाकिस्तानी कल्टस इज नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड। पाकिस्तानी ब्रांड है। इट्स नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड। इंपोर्टेड है, लेकिन वो उसके पार्ट्स, उसके सारा इजी है। यहाँ पर पाकिस्तान में भी मेक हो रहे हैं। वहाँ बाहर से आते हैं पार्ट्स, हम सिर्फ असेंबल करते हैं। वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है। नहीं होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है। ये कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ज़खायर है, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो देता। जैसे कोयले की कहने यहाँ पे भी हैं, लोग यहाँ पे भी उसकी तरफ तवज्जो दे सकते हैं। कोयले से चलने वाली ट्रेन बना सकते हैं। इसके अलावा उससे बायोगैस को भी यूज़ करके बिजली बनाई जा सकती है। किसी ऐसी तो बुरी नज़र से नहीं, अच्छी नज़र से भी देख रहे हैं, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क हैं, अच्छी नज़र से भी देखते हैं। इस्लामिक कंट्री से मैं मुँह नहीं लगाती। लो, इस्लामिक कंट्री मुँह नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? चले नाम बताए, कौन सी कंट्री मुँह लगाती? क्यों नहीं? पाकिस्तान को जानते हैं अच्छा खासा। कौन जानता है? पूरी दुनिया जानती है। असल में कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं, वो नहीं बतानी चाहिए। कोई बात है, अब आप राज खोल रहे हैं। नहीं, कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अब ये देखें, हुकूमत चेंज होती है, वो कहाँ से पैसा आ जाता सारा। कर रहे हैं, कौन से नंबर की मईशत है हमारी, आपको पता है? वो ठीक है आपकी बात। बांग्लादेश, अब देखो इंडिया हो सकता है। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम सलीम खान है। बिल्कुल सही अंकल जी। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि तालीम का निज़ाम पाकिस्तान में कैसा है? तालीम का निज़ाम ये प्राइवेट स्कूल है ना, इसमें तालीम कोई म्यार की नहीं हो रही। मेरे बच्चे आज 10 साल के हो गए और एक 12 साल की लड़की हो गई, और आखिर टीचरों ने कहा कि जी लड़की को ले जाएं आप। हम फीसें भर रहे थे उसकी, 5-7 साल तक हमने फीसें भरी हैं। कोई इल्म नहीं, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया हमें कि आपके बच्चे इस काबिल नहीं है। हमसे फीसें ले लेके जेब में रखते रहे और हम परेशान हो गए। अब मेरी बच्ची घर बैठी है। प्रिया, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो इस टाइम कौन तालीम में आगे है? हिंदुस्तान आगे है या नहीं? हिंदुस्तान तालीम में आ गया है। कैसे आगे चला गया वो? उन्होंने अपनी एजुकेशन को हाई किया हुआ है, इस वजह से बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ। कब गए थे? अमृतसर, ये 87-88 में। अच्छा, क्या निज़ाम था वहाँ पे? वहाँ पे निज़ाम बड़ा अच्छा था, बड़ी दुनिया बहुत है वहाँ पे, और फिर तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं खूब, और स्कूलों में वजीफे मिल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मेरी खाला की लड़की पढ़ती थी, वजीफा मिलता था उसे। अच्छा, मतलब आपके वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं? मैं पैदाइश मेरी इंडिया की थी। माइग्रेशन क्यों की? माइग्रेशन कैसे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पीछे मेरे डैडी आए थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्या आपको लगता है आज के पाकिस्तान में आए और आज यहाँ के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं? पढ़ लिख के यहाँ रेडियो लगाई, छाबड़ियाँ लगाई हैं बच्चों ने। बच्चे सौदा बेच रहे हैं, कोई पकौड़े बेच रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे, नौकरी, पैसा लगता है, रेलवे में पैसा, हर चीज़ में पैसा। ये वीडियो देखिएगा। ये लड़का है, रिक्शा चलाता है, इंग्लिश में बात कर रहा है। ये घोड़े आए हुए हैं, उनको समझा रहा है कि भाई यहाँ यही कुछ है, यहाँ विजिट कर सकते हो, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। तो इंग्लिश में बात